आज के टॉपिक में हम जानेंगे लॉ ऑफ फार्म इन बिजनेस। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लैंड्स का टुकड़ा है और उस ज़मीन के टुकड़े पे आपको एक दरख्त की काश्तकारी करना है और फ्रूट हासिल करना है, तो आप किस तरह से हासिल करोगे? ये एक प्रिंसिपल है जो एक नेचुरल प्रोसेस के तरीके से ही वो दरख्त जो है और वो काश्तकारी और फ्रूट हासिल होते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो रॉन्ग अप्रोच कर रही है, रॉन्ग तरीके से बिजनेस करके वो फ्रूट हासिल करना चाह रही है। अब वो कौन से तरीके हैं उसे समझते हैं हम। लीडरशिप इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप के बारे में आज हम बात करेंगे। बिजनेस हार्वेस्टिंग, द क्विक इजी फ्री एंड फन अप्रोच वॉन्ट वर्क ऑन द फार्म। अगर आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया है और आप उसमें सोच रहे हैं कि मैं जो दरख्त आम के दरख्त को लगते हैं 5 साल एग्जाम्पल, मैं उससे 1 साल में उस दरख्त को हार्वेस्टिंग करके हासिल करो फ्रूट, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है कि आप उसके लिए केमिकल यूज़ करोगे और आप उसके लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, लेकिन जो फ्रूट्स आपको आएगा वो वैल्यूएबल फ्रूट्स नहीं होगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है बिजनेस में भी कि अगर आपने कोई क्विक स्कीम या इजी फ्री और एस विदाउट सीरियसली आपने वर्क करना शुरू किया उस फार्म पर, उस बिजनेस पे, तो आपको रिजल्ट्स तो दिखाई देगा बट वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो एक नेचुरल लॉ है। अगर आपको एक ऑर्गेनिक आम चाहिए तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही प्रोसेस करना होगा। आपको एक ऑर्गेनिक सीड्स लेना होगा, वो सीड्स आपको ज़मीन के अंदर लगाकर फिर उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पानी देना होगा और नेचुरल ऑर्गेनिक ही टाइप की ही आपको जो उसमें जो यूज़ होती है खाद वगैरह जो है वो सेम थिंग अप्लाई करना होगा और आपको वक्त लगेगा। इट टेक टाइम। आपको वाटरिंग एवरीडे, आपको वाटरिंग करना होगा, पानी देना होगा, एवरीडे आपको उसका ख्याल रखना होगा। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन जब 5वां साल गुजरेगा तो वो आम का पेड़ आपको जो रिजल्ट देगा, जो फ्रूट्स देगा, वो वैल्यूबल रहेगा और वो आपको बहुत लाइफ टाइम तक के हेल्पफुल रहेगा। सेम थिंग अप्लाई होता है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे बिजनेस में कि अगर हमने अपने बिजनेस में नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और हम उस तरीके से वर्क किए तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो वैल्यूबल और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स ओवर अ टाइम इज द लॉ ऑफ द फार्म। अगर कोई चीज़ है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो है टाइम। अगर आप अपने बिजनेस को टाइम देते हैं और एक लॉयल तरीके से वर्क करते हैं तो वो आपको जो रिजल्ट देगा वो वैल्यूबल होगा। वी मस्ट प्रिपेयर द ग्राउंड, पुट इन द सीड्स, कल्टिवेट इट, weed it, water it, then gradually nurture growth and development to fulfill maturity business। सेम थिंग अप्लाई होती है जब हम प्रिपेयर करते हैं उस फ्रूट्स को हासिल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले ग्राउंडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उसे कल्टीवेट करते हैं, फिर उसके अंदर वेट्स डालते हैं, फिर उसे रोजाना एवरीडे टाइम टू टाइम वाटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो नेचुरली क्या होता है, वो डेवलपमेंट होना शुरू होता है और जब उसकी मैच्योरिटी होती है तो वो आपको रिजल्ट देता है एक ऑर्गेनिक तरीके से। सेम प्रिंसिपल बिजनेस में भी होता है। रिमेंबर, यहाँ पे हमें जो बात ध्यान में रखना है वो ये है कि देयर इज नो क्विक फिक्स स्कीम, देयर इज नो क्विक फिक्स। अक्सर हमारे नौजवान सोचते हैं कि कोई क्विक तरीके से हम कमाएं, कोई क्विक तरीके से हम अपने बिजनेस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वक्त देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, द लॉ ऑफ हार्वेस्ट गवर्न। लॉ क्या कहता है? नेचुरल लॉ हमें ये कहता है कि नेचुरल लॉ ऑपरेट होता है, प्रिंसिपल्स ऑपरेट रिगार्डलेस, सो गेट दिस प्रिंसिपल एट द सेंटर ऑफ लाइफ। जब हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जिस तरह से हम एक फ्रूट्स के लिए सीड्स लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फिर उसको वाटरिंग करते हैं और फिर उसके बाद जब हमें कुछ ईयर्स के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, जब हम इस तरीके से वर्क करते हैं तो ये एक नेचुरल वे होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने बिजनेस को अचीव करना। कुछ नोट्स हैं यहाँ पर, और ये जो अचीव होता है उसमें ये आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर करता है, आपके मैनेजमेंट को भी बेहतर करता है, आपके कस्टमर के अंदर भी लॉयल्टी क्रिएट करता है और आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को
एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है जो लॉयल्टी और जिनवाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ वी ट्राई टू यूज मैनिपुलेटिव वे टू आवर कस्टमर, वेरी सुन दे नो योर बिजनेस रिजल्ट्स, लिटिल और नो ट्रस्ट विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम अपने बिजनेस में मैनिपुलेट करेंगे, अपने कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, ओवर प्राइसिंग करके बेवकूफ़ बना के बेचेंगे, या उनके साथ जो वादा किया है वो उस वादे पे हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत जल्दी आपके बिजनेस के जो कस्टमर होता है वो उन्हें पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं, और एट द एंड ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, और आपका बिजनेस धीरे 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 लॉस होने लगता है और एट द एंड ऑफ शटडाउन की तरफ पहुंच जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने जाना लॉ ऑफ फॉर्म इन बिजनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।